नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार उपस्थित हूं आपके सामने आपके अपने परिवार नंदिनी आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको प्रतिदिन मिलती है डेली करंट अफेयर के रूप में छोटी छोटी वीडियो के साथ। और वह वीडियो वह कंटेंट आपकी परीक्षा उपयोगी होता है। यह क्लास ये मान के चलिए आप, चाहे आपके प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, हर जगह महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए अगर इसको आपने छोड़ा, इग्नोर किया, तो समझिए नज़रअंदाज करना आपके लिए आपकी परीक्षा में आपका जो सहयोगी है, वो कॉम्पिटिटर, वो 10 कदम आगे हो गए और आप पीछे चले गए 10 कदम, एक क्लास स्किप करने से। तो क्लास स्किप नहीं बल्कि देखना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट ब्रह्मोस की। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले और साथ में एक अपने दोस्तों को लिंक भी शेयर कर दे। और हाँ, अंत में आपको बताना है कैसी लगी क्लास, कमेंट करके, और साथ में लास्ट तक देखने के बाद बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे और अच्छे हम लोगों को, पूरी टीम को और अच्छा कंटेंट लाने का ये करता है, मोटिवेशन देता है। ठीक है, तो ब्रह्मोस एनजी, एनजी का मतलब यहाँ किस सेंस में है जरा देखिए। एनजी नेक्स्ट, नेक्स्ट जनरेशन की बात हो रही है, अगली जो जनरेशन है उसकी बात हो रही है, नेक्स्ट बात हो रही है, नेक्स्ट जनरेशन, जनरेशन। तो यहां पर यह है कि हमारी जो ब्रह्मोस थी उसकी भी आगे एक और एडवांस वर्जन बनाया जा रहा है, जो कि उसका नाम दिया गया एनजी। उसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि ब्रह्मोस का निर्माण भारत और रूस दोनों देशों ने मिलकर के साथ में किया है, और ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है, तो इसको पढ़ना आवश्यक है हमारी सुरक्षा की दृष्टि से। ये रही हमारी ब्रह्मोस। ब्रह्मोस दुश्मन को पल भर में मार गिराएगा, रडार भी हो जाते हैं इसके आगे फेल। तो ये है हमारा ब्रह्मोस और इसी के ऊपर हम जा रहे हैं पढ़ने। इसी का विश्लेषण अब हम लोग विस्तार से कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसका परिचय जान लीजिए, क्या है इसका। देखिए, ब्रह्मोस एनजी नेक्स्ट जनरेशन, जनरेशन भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई उन्नत सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ध्यान रखिएगा, इसका पहला उड़ान परीक्षण कब होना है? 2026 में होने की संभावना है, और उत्पादन कब से हो जाएगा? 2027-28 तक होने की उम्मीद की गई है। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए आप कोई सी एग्जाम दे रहे हो, चाहे 25, 26, 27, 28, लगातार 3 साल के एग्जाम के लिए ये वीडियो कामगार साबित होगा, और ये आज नहीं 3 साल तक काम आने वाला वीडियो है आपके लिए। तो कर लीजिए इसको अच्छे विस्तार से। ब्रह्मोस एनजी की विशेषता, हल्का और कॉम्पैक्ट। अब आपको मैं 3 साल का क्यों बोल रहा हूं? मान लीजिए कोई साल 25 में दे रहा तो उसके लिए यूजफुल है, कोई 26 में अपेयर होने जा रहा है 26 वाला के लिए, कोई 27 में देने जा रहा है एग्जाम तो उसके लिए, कोई 28 में प्रीलिम्स मेंस देने जा रहा है तो उसके लिए है। इसलिए बोल रहा हूं ये सभी के लिए यूजफुल होगा। ब्रह्मोस एनजे की विशेषता हम देखें तो सबसे अच्छी बात यह है इसकी मुख्य में कि यह हल्का और कॉम्पैक्ट डिजाइन किया गया है। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अपने आप में पूर्ववर्ती ब्रह्मोस की तुलना में, जो पहले का हमारा ब्रह्मोस है उससे भी क्या है, एनजी वाला हल्का है, छोटा है और कॉम्पैक्ट है, उससे ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, क्योंकि वो वजन वगैरह सब में है और वहां चलता है। इसका वजन कम रहेगा, ले जाने में क्षमता अच्छी रहेगी तो बहुत अच्छे से काम कर पाएगा। इसका वजन 1.6 टन और लंबाई 6 मीटर होगी, जबकि पुरानी जो मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल है उसका वजन 3 टन, लगभग आधा ही कर दिया, और लंबाई 9 मीटर थी, वहां 6 मीटर में आ गई। ये देखिएगा दोनों में डिफरेंस। प्रीलिम्स में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने मिलेगा तुलनात्मक रूप से, और वहां कुछ ना कुछ हेरफेर करेगा डेटा में। दूसरी विशेषता है कि विविध प्लेटफॉर्मों फॉर्म से लॉन्चिंग, मतलब इसको लॉन्च करने के लिए कोई एक फिक्स की जरूरत नहीं है। ये जो एनजी है वो कई प्रकार के प्लेटफॉर्म के माध्यम से लॉन्च किया जा सकता है, जबकि यह सुखोई 30 MKI और हल्के लड़ाकू विमान तेजस पर भी फिट हो सकेगी। अब समझ सकते हैं आप, हमारे जो ये सुखोई और लड़ाकू विमान जो हमारा तेजस हैं उन पर, उनके माध्यम से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। तो समझ सकते हैं कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया है। इसकी रेंज और गति कितनी है? यह मिसाइल 290 किलोमीटर की दूरी तक क्या कर सकती है, मार सकेगी। इसकी मारक क्षमता 290
किलोमीटर तक है। और गति कितनी है? 3.5 मैग, जो ध्वनि की गति से 3.5 गुना तेज जो ध्वनि होती है हमारी रफ्तार, उसकी गति से भी 3.5, बहुत ज्यादा गति है, ये कम नहीं है। चौथी विशेषता हमारे लिए बेहतर स्टेल्थ और सटीकता, अर्थात ब्रह्मोस जो है एनजी का रडार क्रॉस सेक्शन पहले की तुलना में कम होगा, जिससे इसे ट्रैक करना मुश्किल होगा, क्योंकि छोटी है। तो उससे क्या होगा, ये जो ट्रैक करने के लिए जो होती है रडार, उसमें नहीं आ पाएगी। इसमें इसमें स्वदेशी AESA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन्ड एरिया रडार आधारित शिखर होगा, जो सटीकता और स्टेल्थ क्षमता को बढ़ाएगा। तो यह महत्वपूर्ण है, याद रखिए स्वदेशी रूप से। ब्रह्मोस एनजी भारत और वायुसेना की ताकत को और बढ़ाने के साथ साथ भारतीय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इससे अच्छा निष्कर्ष आप क्या लिख सकते हो? क्योंकि यह हमारे लिए हमारे जो पड़ोसी देश हैं, विशेषकर पाकिस्तान, डरता है ब्रह्मोस नाम से। उसको पता है कि भारत के पास जो ब्रह्मोस है उसको रोकना बहुत मुश्किल है। ठीक है। तो ये रही आज की हमारी खबर, बहुत महत्वपूर्ण है, 1 से 2 बार देखिएगा, बहुत आवश्यक है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को अगर प्रेस नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाए जैसे ही हो। और कमेंट अवश्य कीजिए कैसी लगी क्लास, साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को लिंक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।